नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक और बड़ी खबर इंदौर से आ रही है, जहां पर कुख्यात बदमाश सतीश ने सरेंडर किया है। तो इंदौर से बड़ी खबर, कुख्यात बदमाश सतीश ने सरेंडर किया है। सतीश ने अपनी पत्नी के साथ सरेंडर किया है खजराना थाने में। दोनों ने ही सरेंडर किया है। गणेश मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश को लेकर बवाल हुआ था। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। खजराना थाना में एफआईआर दर्ज हुई थी। 4 दिन से सतीश भाऊ लापता था। तो 4 दिन से लापता सतीश भाऊ, जिसने कि अब सरेंडर कर दिया है। तो 4 दिन पुराना ये मामला है और अब देखना होगा कि किस तरह से आगे की कार्रवाई होती है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था। खजराना थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी। किसी बात पर विवाद हुआ था। कुख्यात बदमाश है सतीश, जिसने ये सरेंडर किया। तो किसी बात को लेकर गणेश मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश को लेकर विवाद हो गया था और उसी दौरान बात ज्यादा बढ़ गई, जिसके बाद एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। थाने में एफआईआर दर्ज थी। 4 दिनों के बाद लापता सतीश ने सरेंडर किया। रायपुर में चर्चित बिरनपुर कांड के मामले में अदालत ने 17 आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद प्रदेश की सियासत भी गर्मा गई है। मामले को लेकर मंत्री गजेंद्र यादव ने बयान जारी करते हुए कहा है कि पिछली कांग्रेस की सरकार ने जानबूझकर निर्दोष लोगों को फंसाया था। उन्होंने आरोप लगाया कि अपने लोगों को खुश करने के लिए बेगुनाहों को आरोपी बनाया गया। मंत्री ने कहा कि अदालत के निर्णय से दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। वहीं पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने निशाना साधते हुए कहा कि अपराध तो घटित हुआ है, अब सवाल इसी बात का है कि उनके पुलिस और वकील किस तरह से कोर्ट में अपनी दलील रखते हैं। तो बिरनपुर कांड को लेकर लगातार सियासत पहले भी होती रही है। देखिए, बिरनपुर जो घटना है पूर्णतः उस समय की जो कांग्रेस सरकार के द्वारा जानबूझकर मासूम लोग को, एक पक्ष को बचाने के लिए ऐसे लोगों को उन्होंने दोषी मतलब अपराध पंजीकृत कर दिया था, जो दोषी नहीं थे, एक सामान्य नागरिक थे, गांव के लोग थे। बेवजह उनके ऊपर दबाव बनाने के लिए, वहां पे अपने लोगों को खुश करने के लिए उन्होंने 17 लोगों को आरोपी बनाकर जेल में निरुद्ध कर दिया और माननीय न्यायालय का निर्णय आने से दूध का दूध और पानी पानी हो गया। एकदम स्पष्ट है कि बेवजह कांग्रेस सरकार जानबूझ के निर्दोष लोगों को दोषी बनाने में का काम की थी। अपराध तो घटित हुआ। अब सवाल इस बात का है कि उसके पुलिस और वकील किस प्रकार से कोर्ट में दलील रखते हैं, वो एक महत्वपूर्ण बात है। घटना तो देखिए, जो श्रमिक नेता शंकर गुहा नियोगी, उसकी हत्या हुई थी। सारे लोग बेइज्जत बरी हो गए। इसका मतलब ये तो नहीं कि हत्या नहीं हुई थी। हत्या तो हुई है, लेकिन किस प्रकार से आप अपना पक्ष रखते हैं वो महत्वपूर्ण है। गढ़चिरौली पुलिस ने बड़ा अभियान चलाकर जिले भर में 44 माओवादी स्मारकों को नष्ट कर दिया है। 18 फरवरी को C60 सीआरपीएफ और जिला पुलिस बल के 800 जवानों ने मिलकर यह अभियान चलाया। गढ़चिरौली और आसपास के क्षेत्रों में इन स्मारकों का निर्माण किया गया था, लेकिन गढ़चिरौली पुलिस के अभियानों के कारण इस क्षेत्र में माओवादी आंदोलन का लगभग खात्मा हो चुका है। फिलहाल ये कदम माओवादी आतंक के प्रतीकों को समाप्त करने के लिए उठाया गया है, जिससे कि आम नागरिकों में डर का, भय का माहौल समाप्त हो सके।
मनरेगा का नाम वीबीजी राम जी किए जाने के विरोध में कांग्रेस मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान चला रही है और इसी के तहत महासमुंद में बुधवार को कांग्रेस भवन में सभा के बाद कलेक्ट्रेट घेरने को लेकर रैली निकाली गई। एआईसीसी सचिव और छत्तीसगढ़ प्रदेश के सह प्रभारी विजय जांगेड़, मनरेगा बचाओ संग्राम के प्रदेश प्रभारी खरसिया विधायक उमेश पटेल समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। रैली के दौरान कांग्रेसियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कलेक्ट्रेट पहुंचने पर पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झूमाझटकी भी हुई। इसके बाद एसडीएम को कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपा। इस योजना का नाम जी राम जी नहीं है, ये जनता को भ्रमित कर रहे हैं। हमने रोजगार की 100 दिन की गारंटी दी थी, उसको गारंटी को स्कीम में बदल दिया। हमने पूरे देश में हर गांव में हर पंचायत में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी थी। कोई व्यक्ति मांग सकता है, किंतु अब ये चुनाव करेंगे कौन से गांव में कब करनी है कब नहीं करनी। जब फसल का सीजन होगा, जब ये नरेगा बंद कर देंगे, ये मजदूरों पर गरीबों पे कुठाराघात है। मनरेगा में जो कानून में बदलाव किया गया है, इसको हम लोग षड्यंत्र बोल रहे हैं मनरेगा को समाप्त करने का, क्योंकि 60-40 का रेशियो कर दिया गया है, जिसमें 40% राशि अब राज्य सरकार को देनी है। जो सरकार किसानों का धान नहीं खरीद पा रही है, जो किसान पिछले 2 साल में 4 बार बिजली का बिल बढ़ा चुकी है, जो सरकार महतारी जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उनका 500 रुपये काट रही है महतारी वंदन में, उस सरकार से हमें उम्मीद नहीं है कि ये 40% राशि उपलब्ध कराएगी मजदूरों के लिए। इसलिए हमको ऐसा लग रहा है कि ये छत्तीसगढ़ में मनरेगा पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा और ये एक तरह का षड्यंत्र है। इसी के विरोध में कांग्रेस पार्टी ये आंदोलन कर रही है। उमरिया के ग्राम छादा में एक स्कूल की छात्रा के अजीबोगरीब व्यवहार से हड़कंप मच गया। स्कूल आने के बाद कुछ छात्राएं अचानक से चीखने चिल्लाने लगी, असामान्य हरकतें वो करने लगती है और ये घटनाक्रम पिछले 2 दिनों से लगातार सामने आ रहा है। मामला सोशल मीडिया पर भी वायरल होने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया। डीओ और डॉक्टरों की टीम मौके पर पहुंची। छात्राओं के स्वास्थ्य की जांच की गई है। वही छात्राओं की हरकतों को देखकर कुछ अभिभावक झाड़ फूंक का सहारा भी ले रहे हैं, जबकि प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान ना देने, जांच रिपोर्ट का इंतजार करने की अपील की है। तो उमरिया का ये पूरा मामला, जहां पर ये जो छात्राएं हैं ये अजीब तरह का व्यवहार करने लगी, जिसके बाद इसको देखकर आसपास के लोग घबरा गए और पुलिस प्रशासन, माफ कीजिएगा, स्कूल प्रशासन ने भी इसको लेकर डॉक्टरों को बुलाया और उसके बाद जांच की गई स्वास्थ्य केंद्र की। हालांकि इसकी रिपोर्ट अब तक आई नहीं है, लेकिन परिजनों को ये लगता है कि भूत प्रेत का कोई साया इन पर मंडरा रहा है, इसलिए कुछ लोगों ने तंत्र मंत्र का भी सहारा लिया। तो 2 दिनों से सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसको लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। कवर्धा के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के तहत संचालित आवासीय छात्रावास में अव्यवस्थाओं से यहां रहने वाली छात्राएं परेशान हैं। हलाकान छात्राओं ने अधीक्षिका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। प्रशासनिक अधिकारियों के सामने उन्होंने अधीक्षिका पर गंभीर आरोप लगाए। कलेक्टर से लिखित में शिकायत में छात्रावास की बदतर स्थिति के बारे में बताया है। छात्राओं का यह भी कहना है कि उन्हें गुणवत्ताहीन भोजन परोसा जा रहा है। बाजार से सड़ी गली सब्जियां मंगाई जा रही है, इस वजह से वो भरपेट भोजन भी नहीं कर पाती है। एक पालक ने भी आरोप लगाया कि बेटी की तबीयत खराब होने पर छात्रावास प्रबंधन ने इलाज की व्यवस्था तक नहीं की है। छात्राओं ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पर मारपीट का आरोप लगाया। ऐसे में छात्राओं में इस बात का डर है, असुरक्षा का माहौल भी है। जिला शिक्षा अधिकारी की उनसे शिकायत की गई है और छात्रावास अधीक्षिका ने नई पोस्टिंग की सफाई दी है। तो देखिए, शिकायत करने की बात भी हो रही है, शिकायत भी कर दी कुछ लोगों ने, लेकिन अब भी यहां पर बच्चे जो है व्यवस्थाओं से परेशान है। हम लोग को खाने पीने के लिए दिक्कत होता है, बाकी कुछ चीज़ के हम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सर हम लोग को
अच्छे से खाना पीना देते हैं तो हम लोग कुछ नहीं बोलते, लेकिन हर चीज़ के लिए हम लोग बोलते हैं कि मैम जी ये चाहिए वो चाहिए करके, तो हम लोग को बजट का वो बताते रहते हैं। यहाँ पे ना स्वास्थ्य पे भी ध्यान नहीं दिया जाता हम लोग को, मतलब जब स्वास्थ्य सुविधा चाहिए होता है तो मैम खुद बोलती है कि आप लोग ना स्वयं सक्षम हो चुके हो, हॉस्पिटल स्वयं जाओ करके। मैम यहाँ मूर्ति को स्थापित करेंगे दोबारा ऐसा करके, तो बोल दी नहीं करूँगी ऐसा करके, इधर का ऑफिस बनाऊंगी उधर मैं करूँगी ऐसा करके, जबकि पीछे साइड पूरा गंदगी, मतलब उधर कैसे भगवान को रख सकते हैं। सर मैं तो अपने तरफ से 100% हर, यहाँ तक कि मैं किसी अदर पर्सन से भी सब्जी नहीं मंगाती हूँ। मैं हर एक दिन के आड़ में जाती हूँ, रोज तो नहीं जाती हूँ, लेकिन जैसे आज गई थी तो कल नहीं जाऊंगी, परसों जाऊंगी, इस टाइप से मैं एक एक दिन के आड़ में मैं खुद जाके मंडी से सब्जी लाती हूँ। इसके कारण कोई ना कोई यहीं के कर्मचारी मिस गाइड कर रहे हैं सर, क्योंकि पहले इतना फ्रीडम था, यहाँ मैडम नहीं रहती थी तो बच्चे को जहाँ जाना रहता था वहाँ चले जाते थे, जैसा जीना था वहाँ जी रहे थे। शिकायत के संबंध में वही जानकारी तो नहीं है। कलेक्टर साहब को अगर बच्चे दिए हैं आवेदन तो मुझे मिल जाएगा आवेदन, जांच करवाऊंगा। बच्चों को मारना पीटना ये उचित बात नहीं है, अगर ये सिद्ध हो जाता है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। आप जांच करेंगे सर? हाँ, जांच टीम भेजी जाएगी। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।